सिमिलरली जो इसमें है वो आपको हर प्रोसेसर में मिलेगा। उसमें अगर ये लिखा है कंप्रेसर लिखा तो उसमें अंदर कौन कौन से कंप्रेसर्स हैं विद DT। विद DT थ्री साउंड्स गुड। कोई लाइफ ही नहीं है पैच में। रिवर्ब ऑन। कैन यू सी द डिफरेंस? वेल इन 3 टोन से अराउंड 400 शोज कर रखे हैं। सो मैं आपको ये 3 टोन्स बताऊंगा मैं कौन कौन से यूज़ करता हूँ और उसको कैसे बना सकते हैं। सो पूरे लेसन में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, प्रीएम्प, EQ, रिवर्ब। बस आप इन 3 चीज़ों को लो और आप सबकी ले सकते हो। सो इन 3 चीज़ों को आज हम सीखेंगे। हेलो। सो आप लोगों को अगर ये टोन्स पसंद आए हों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे और डाउट एंड सजेशंस थे कि मैं एक टोन पे लेसन बनाऊं, मैं अपना प्रोसेसर कैसे यूज़ करता हूँ, टोन बनाता हूँ। सो आज हम यूज़ कर रहे हैं दिस वन इज़ अ Zoom G9 2TT। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि आपको टोन बनाने के लिए, अगर आप मेरे जैसा टोन बनाना चाहते हो, टोन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं आपके पास ये प्रोसेसर हो, आपके पास कोई भी प्रोसेसर हो सकता है, ठीक है। सो सपोज़ आप कार चलाना सीखते हो। सो कार चलाने में आप सबसे पहली चीज़ ये सीखते हो ना कि स्टीयरिंग, क्लच, एक्सेलरेटर, इंडिकेटर, वो हर गाड़ी में होता है। सिमिलरली जो इसमें है वो आपको हर प्रोसेसर में मिलेगा। सो आपको ये नहीं सोचना है कि इस पे बना के मैं अपने पे कैसे बनाऊंगा। आपको अपने प्रोसेसर के बारे में पहले तो सीखना होगा। स्टेप 1, अपने प्रोसेसर का मैनुअल PDF डाउनलोड करो। जो भी कंपनी है, सपोज़ Zoom G9 2TT, मैं गूगल पे जाके अगर लिखूँगा ना Zoom G9 2TT मैनुअल, मेरे को पूरा एक PDF मिलेगा। उस PDF से जाके देखो कि आपके प्रोसेसर में उसको यूज़ करने का तरीका क्या है। उसमें अगर ये लिखा है कंप्रेसर लिखा तो उसमें अंदर कौन कौन से कंप्रेसर्स हैं। ZNR इज़ Zoom का पेटेंटेड नॉइज़ रिमूवल। प्रीएम्प्स कौन कौन से हैं, ये लोग बेसिकली सेम ही प्रीएम्प्स यूज़ करते हैं, वही फेंडर के डीलक्स एम्प्स, मेसा बूगी, PV, मार्शल। उसके अलग अलग नाम होते हैं। हर प्रोसेसर में एक आपको उसका अलग नाम मिलेगा। किसी प्रोसेसर में उसको ट्वीड कह रहे होंगे, किसी में उसको US के नाम से दे रहे होंगे। सो अगर आप उस मैनुअल में देखोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कौन सा एम्प किस नाम से है। क्योंकि जब मैं आपको अपने पैचेस दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन से एम्प्स के एम्यूलेशन यूज़ किए हैं, कैसे कैसे कैबिनेट को माइक किया है, आप समझ जाओगे। और बाकी ये सब टर्म्स अगर अभी नहीं समझ में आ रहे हो तो कोई भी बात नहीं है, अभी ये सारे टर्म्स आपको समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अप विद, मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी मैंने आज तक स्टेज शोज़ किए हैं, आप सबको पता है मैं एक म्यूज़िशियन हूँ, मैं लाइव गिग्स करता हूँ। सो मैंने केवल क्लीन टोन, ब्लूज़ और डिस्टॉर्शन या फिर जिसको रॉक या मेटल टोन बोलते हो, केवल इन 3 टोन से अराउंड 400 शोज़ कर रखे हैं। सो मैं आपको ये 3 टोन्स बताऊंगा मैं कौन कौन से यूज़ करता हूँ और उसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप लोग इस वीडियो को हेडफोन लगा के बैठो। मैंने आज तक हेडफोन लगाने को इसलिए नहीं बोला है क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है लगाए हो कि नहीं लगाए हो, बट टुडे क्योंकि मैं आपको एक एक टोन की एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि मतलब मैंने ये किया, एक नॉब बढ़ाया, उससे क्या डिफरेंस आया। आपको हेडफोन्स या फिर एक अच्छे स्पीकर्स में इनको बैठ के देखो तो समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। सो चालू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो डिस्टॉर्शन पैच है वो कैसा साउंड करता है और मैं उसमें क्या क्या यूज़ करता हूँ। मेरा डिस्टॉर्शन पैच ये रहा। लेट्स सी हाउ इट साउंड्स। मैं अपना फेंडर यूज़ कर रहा हूँ आज। सो मेरे हिसाब से ये ठीक साउंड है। मैं बेसिकली इसी को यूज़ करता हूँ अपने लाइव में। इसके सेटिंग्स पे देखते मैंने क्या क्या किया है। हमें कुछ चीज़ें जो जाननी है वो है, आप इधर देख ही पा रहे हो, कंप्रेसर,
नॉइस रिमूवल, प्रीएम्प, EQ, कैबिनेट, मॉडिफिक्स 2, डिले एंड रिवर्ब। मेरे हिसाब से केवल 4 चीज़ें हैं जो आपकी टोन को बहुत अच्छा बना सकती है। केवल उन 4 चीज़ों को अगर आपको ट्विक करना आता है, अपने टोन को बहुत अच्छा बना सकते हो। पहला है प्रीएम्प, एम्पलीफायर, मार्शल यूज़ कर रहे हो, फेंडर यूज़ कर रहे हो। दूसरा है उसको अच्छे से EQ करना। अगर आपने EQ कर दिया है तो आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा साउंड करने वाला है, ट्रस्ट मी। एंड तीसरा रिवर्ब। रिवर्ब आप कितना अच्छा क्रिएट करते हो उससे डेप्थ आने वाली है। अगर आप अपने पूरे गिटार को पूरे ट्रैक के रेफरेंस में सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका गिटार अप फ्रंट है, पीछे है, हाउ बिग डज इट साउंड। एंड फॉर द गिटार्स टू साउंड बिग, I'll share you a secret technique. Then of course डिले। डिले आप कैसे यूज़ करते हो? डिले वाइडनेस देगा इंस्ट्रूमेंट को, दूसरों से अलग करेगा। वोकल्स और जितने भी मिड्स में इंस्ट्रूमेंट आते हैं जैसे कि कीबोर्ड, उन सब से अलग करेगा। सो अगर मैं इस पैच की बात करूँ, मैं इसके एम्प सेटिंग्स पे आऊँ तो मैंने इसमें रेक्ट VNT इसमें करके एक एम्प दिया है, विच इज़ एक्चुअली है मेसा बूगी विंटेज। ठीक है, आप मेसा बूगी अपने में ढूंढो, उस एम्प को आपने लगाया। गेन सेटिंग्स, मैंने आपके भी प्रोसेसर में गेन होगा, मैंने गेन नॉब 100 रखा हुआ है, लाइक फुल गेन, क्योंकि फेंडर के पिकअप्स थोड़ा सा कम पावरफुल हैं व्हेन इट कम्स टू गेन सस्टेन। ठीक है, तो गेन अगर मैं इसको गेन को नीचे कर दूँ तो इट विल साउंड थोड़ा सा नॉन पावरफुल। Saw the difference? Now EQ। अब मैं EQ पे आता हूँ। तो आप ये अगर आप लाइन देख पा रहे हो तो लेट्स स्टार्ट विथ बेस, जो कि लोज होते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें लो एंड डाला है, बेस 4 dB, अराउंड 4 dB तक का लो एंड डालो इसमें। देन लो मिड्स पे आते हैं। लो मिड्स मैंने इसमें 3 dB डाला हुआ है। सो मेरे में dBs में होता है, -12 तक चला जाता है एंड +12 तक चला जाता है। मैंने लो मिड्स 3 dB रखा है। देन आते हैं मिडल पे। मिड और लो मिड अंतर होता है, मिड है उसके नीचे लो मिड है। बेस आप अगर ज़्यादा घुसेड़ दोगे तो बेस गिटारिस्ट कैसे बजाएगा, उसको भी तो एक रूम चाहिए होगा ना, तो बेस ज़्यादा नहीं डालने का है। ट्रेबल मैंने इसको 5 dB तक का ट्रेबल दिया है। देन हारमोनिक्स थोड़ा सा ट्रेबल से भी ऊपर की चीज़, अराउंड 4 dB। प्रेजेंस और ऊपर, सॉरी प्रेजेंस हारमोनिक से नीचे होगा, अराउंड 2 dB रखते हैं। क्या प्यारा साउंड आ रहा है। ओके, सो दिस वॉज, हमने एम्प सेलेक्ट किया, उसके ऊपर हमने EQ लगाया। अब कैबिनेट, अब क्या होता है, एम्प होता है, एम्प के अंदर जा रहा होता है गिटार। फिर जो एम्प होता है वो आपके सिग्नल को बढ़ा देता है, बड़ा कर देता है, फिर वो देता है कैबिनेट को। कैबिनेट इज़ द स्पीकर। फिर हम उस स्पीकर के आगे लगाते हैं माइक, उस माइक से हमारा आवाज़ आता है। ठीक है, अब हमें कैबिनेट को माइक करना है। सो मैंने जो कैबिनेट यूज़ किया है, दिस इज़ जिसमें शायद एक ही कैबिनेट है। एंड माइक टाइप इज इक्वल्स टू डायनेमिक माइक यूज़ किया, जैसे कि श्योर SM58 होता है, दूसरे होते हैं कंडेंसर माइक, मैंने डायनेमिक यूज़ किया है। और उसको कैसा प्लेस किया है इस पे भी डिपेंड करेगा। माइक पोजीशन 1 2 3 0 1 2 दिया है इसमें। सो 0 इज़ दी माइक को स्पीकर के एकदम बीच में लगा देना ऑन एक्सिस, 1 इज़ अ लिटिल ऑफ एक्सिस, 2 इज़ आई डोंट नो। सो ये माइक पोजीशन 1 है, 0 देखते हैं। 0 काफ़ी अप फ्रंट आवाज़ होगी, एकदम स्पीकर के बीच में लगा दिया माइक। 0 में काफ़ी ज़्यादा ट्रेबल दिख रहा है। 1 इज़ परफेक्ट विच इज़ ऑफ एक्सिस। ओके, नेक्स्ट मॉड इफेक्ट्स, ये कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, मैंने हल्का सा एयर दे रखा है, वो रिवर्ब ही है, वो ज़रूरी नहीं है। डिले मैंने इस पर पिंग पोंग डिले डाला है, और डिले टाइम हर बार सॉन्ग के अकॉर्डिंग ही होता है डिले टाइम। सो डिले टाइम कुछ ऐसा नहीं होता कि आप
इतने ही सेकेंड्स का डिले टाइम रखने वाला है, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर सॉन्ग। ओके, सो लिसन टू द डिले ऑफ करता हूँ। एक पीछे की टेल ख़त्म हो गई है, डिले ऑन करते ही आप देखो वो टेल आएगी, थोड़ा और देर तक सस्टेन कर रहा है। वो एक्चुअली सस्टेन नहीं कर रहा, वो उसी की रेपिटेशंस हैं जो बाद में आ रही हैं। सबसे मेन चीज़ पे आते हैं रिवर्ब ऑफ कर दिया मैंने। अब देखो केवल डिले सुनाई दे रहा है, केवल हमें आवाज़ का गूंज सुनाई दे रहा है, बट आवाज़ कितनी छोटी है। और यहाँ हम रिवर्ब ऑन करेंगे, देखा मैं जब बजाना छोड़ भी दे रहा हूँ उसके बाद भी कितनी देर तक आवाज़ आ रही है। इट साउंड सो बिग। एक चीज़ प्ले करते हैं इस पे। साउंड्स गुड, ठीक है। ये सबसे पहला पैच था जो मैं हैवी रॉक पे रखता हूँ ताकि इससे रॉक सोलोस बजा सकूँ। आजकल मैं ये सोलो ट्राई कर रहा था, गेस करिएगा किस सॉन्ग का। जिसने सही गेस किया कमेंट्स में मेंशन करना। सो ये पैच बेसिकली हैवी डिस्टॉर्शन हैवी गेन के लिए। सेकंड पैच जो मैं यूज़ करता हूँ वो है ब्लूज़, हल्का सा फंकी। आप लोगों ने मेरा घुंघरू सुना है ना, वैसा सा पैच। हालांकि वो मैंने इस प्रोसेसर पे नहीं बनाया था, वो मैंने कंप्यूटर से बनाया था, लॉजिक से। सो लेट्स सी दैट पैच। हल्का सा ब्लूज़ी पहले सुनाता हूँ। थोड़ा सा ब्लूज टाइप का, और इससे मैं फंक भी बजाता हूँ। अगर घुंघरू टाइप के सॉन्ग्स की बात करें तो ओके। सो इस पैच को एक बार देखते हैं। अब इसमें मैंने कंप्रेसर लगाया हुआ है। कंप्रेसर क्या करता है, आपके पैच में अगर कुछ चीज़ें बहुत लाउड होंगी तो उसको दबा देगा। कुछ आपने बहुत तेज़ बजाया एकदम से, वो सिग्नल बढ़ेगा, कंप्रेसर उसको कंप्रेस कर देगा, पतला कर देगा, छोटा कर देगा। ठीक है, अगर मैं इस पर कंप्रेसर को छेड़ूँ सेंस, अगर मैंने इसका सेंस 10 कर दिया, ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर रहा है सिग्नल को। सी कितना कंप्रेस सिग्नल है। मुझे हल्का सा नेचुरल रखना है। 3 साउंड्स गुड। नाउ दिस सेंस इज सेम एज आपके में शायद थ्रेशोल्ड के नाम से होगा। दिस सेंस वुड बी थ्रेशोल्ड। तो उसको ऐसा रखो कि काफ़ी नेचुरल सा है, जितना आप बजा रहे हो उतना आ रहा है, बट एक्स्ट्रा जो डीबीज आ रहे हो उनको वो कंप्रेस कर दे। देन आपको कितना चाहिए परसेंटेज लेवल पे डिपेंड करेगा। अगेन मैंने नॉइस रिमूवल लगाया हुआ है जूम का, इसमें भी थ्रेशोल्ड सेट कर दिया कि 16 के नीचे जैसे सिग्नल जाए उसको हटा दे। ऑफ करते ही नॉइस आ जाती है मेरी, ये देखो आपको नॉइस सुनाई दे रही होगी। नॉइस गई,
नॉइस आ रही है, नॉइस गई, नॉइस आ रही है। ओके, एम्पलीफायर मैंने कौन सा, वॉक्स क्लीन एम्पलीफायर। वॉक्स का जो क्लीन है वो बहुत आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, ब्रायन मे, ब्रायन एडम्स, दोनों ब्रायन आ गए। सो वॉक्स आर्टिस्ट बहुत सारे हैं जो वॉक्स यूज़ करते हैं। अमेजिंग प्रोसेसर इन माय ओपिनियन। मेरे पास भी अच्छा खासा पैसा हो तो मैं सच में इसका एक रियल वर्जन ख़रीदूँगा। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, उससे मेरे को थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा, मैं ख़रीद के आप लोगों को लाइव सुनाऊंगा वो एम्प। अगेन इस वॉक्स एम्प को हम लोगों ने माइक किया है, अगेन डायनेमिक माइक पोजीशन 1 जैसे हमने पहले किया था। देन इस पर मैंने डिले नहीं लगाया, इसमें मैंने रिवर्ब लगाया। मैं रिवर्ब ऑफ कर दूँ सो देखो कितना खाली साउंड करेगा, तुरंत ख़त्म हो जा रहा है, कोई लाइफ ही नहीं है पैच में। रिवर्ब ऑन, कैन यू सी द डिफरेंस। मैं रिवर्ब इतना रखता हूँ, रिवर्ब सेटिंग्स मेरी अराउंड 42% तक। मॉडर्न स्प्रिंग रिवर्ब मैंने सेलेक्ट किया है, उसमें जो मिक्स है मैंने 42% मिक्स किया हुआ है। जितना मिक्स करोगे तो ज़्यादा रिवर्ब सुनाई देगा। और मैंने डीके भी पूरा रख रखा है। डीके से क्या होता है, डीके अगर आप जितना रखोगे रिवर्ब उतनी देर तक रिफ्लेक्शंस आएंगे। देखो डीके मैंने 1 कर दिया, रिवर्ब है बट वो टेल नहीं आ रही है। अब ये देखो, लग रहा है मैं कितने बड़े एक हॉल में प्ले कर रहा हूँ, पूरी गूंजी हुई आवाज़, बड़ी सी आवाज़ आ रही है। यही हमें बॉलीवुड या फिर बड़े बड़े गिटारिस्ट का साउंड में यही मिलता है, जो हम फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि है क्या। इट इज़ एक्चुअली रिवर्ब। ठीक है, टोन आपको रिवर्ब कैसा चाहिए, टोन अगर बढ़ाओगे तो थोड़ा सा श्रिल रिवर्ब आएगा, टोन कम करोगे तो बेस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पुश होंगी। बेस फ्रीक्वेंसी रिवर्ब में पुश नहीं की जाती हैं। ऑफ कोर्स आप ड्रम किट के किक में कभी रिवर्ब नहीं डाल दोगे, या फिर बेस गिटार में रिवर्ब नहीं डाल दोगे। साउंड्स गुड। ऑलमोस्ट वैसे साउंड कर रहा है ना। थर्ड पैच एंड द लास्ट पैच दैट आई यूज इज अ क्लीन पैच, एकदम क्लीन। सो इफ यू लुक एट दिस पैच, मैं आपको इस पर एक चीज़ बजा के दिखाता हूँ। आप लोग ये सॉन्ग पहचान गए होंगे। सो ये पैच कैसे बनाना है, अगेन इसमें रिवर्ब का बहुत बड़ा खेल है। मेरी ज़िंदगी में टोन में EQ और रिवर्ब का सारा खेल है। मतलब EQ रिवर्ब ना हो मेरे पास, सो मेरा गिटार ऐसा साउंड करे। सो अगेन कंप्रेसर सेटिंग सेम है जो मैंने आपको पहले बताई थी। थ्रेशोल्ड 3 पे रखा हुआ है, मिक्स अराउंड 80 है, नॉइस रिमूवल लगाया हुआ है। एम्प अब मैंने सेलेक्ट किया है, इट्स कॉल्ड अ DZ क्लीन। अब ये DZ क्लीन कौन सा एम्प है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। EQ सेटिंग्स पे आते हैं, इसका EQ देखते हैं। सो आप इस EQ बार से या फिर पैरामीट्रिक EQ से देख सकते हो लोस कितने ज़्यादा मैंने पुश किए हुए हैं। और थर्ड लास्ट आपका ट्रेबल है जो कि मैंने बहुत सही पुश किया हुआ है, अराउंड पूरा ही ट्रेबल खोला हुआ है। एंड प्रेजेंस और हारमोनिक्स भी पूरे खोले हुए हैं ताकि इससे बहुत फुल साउंड निकले। और इस पर मैंने हल्का सा एक इफेक्ट मुझे सुनाई पड़ तो रहा है, कोरस लगाया क्या? येस, इट्स द एंसेम्बल विच इज़ अ टाइप ऑफ कोरस। एंसेम्बल लगाया हुआ है, डेप्थ 90 है, रेट 4 है, टोन 10 है, मिक्स 40 है। रिवर्ब का सारा खेल है। रिवर्ब अगर मैं बंद कर दूं तो अब आप देखिएगा, मैंने अगर रिवर्ब बंद कर दिया डजंट साउंड। आप साउंड सुनो इसका। मेरे 3 पैचेस हैं जिनसे आज तक मैंने अराउंड 400 शोज़ निपटाए हैं। क्लीन,
ब्लूजी या फिर थोड़ा सा फंकी सा टोन, एंड द थर्ड वन इज़ डिस्टॉर्शन, हैवी डिस्टॉर्शन, रॉक म्यूज़िक या मेटल में यूज़ करने वाला। इन 3 पैच से मैंने बहुत शोज़ निपटाए हैं। सो मैंने आप लोगों को लेसन के शुरू में कहा था एक टोन को बड़ा करने की एक टेक्निक होती है जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसको कहते हैं DT। DT का मतलब होता है अगर आप अपना गिटार रिकॉर्ड कर रहे हो सो पहले एक बार रिकॉर्ड करो, कर दिया, फिर उसको फिर से एक टेक लो और बिल्कुल सिमिलर बजाना, एकदम सेम बजाने, बहुत डिफरेंट मत बजा देना। हल्की फुल्की डिफरेंसेस हमेशा आते हैं जब आप एक DT लेते हो, डबल टेक। काफ़ी हद तक उसको सेम बजाना। एंड इंजीनियर क्या करेगा या आप खुद पहले गिटार को लेफ़्ट घुमा देना, लेफ़्ट स्पीकर पे, दूसरे गिटार को राइट स्पीकर पे, जिसको हम लोग पैनिंग कहते हैं। लेफ़्ट पैन मैं तो -55 -60 तक ले जाता हूँ, एंड राइट पैन, फिर इन दोनों को साथ में बजाना। साउंड्स गुड। एक एग्जांपल दिखाता हूँ विदाउट DT। विद DT अब डिस्टॉर्शन विदाउट DT। विद DT। हाउ डज इट साउंड टू यू? और जो क्लीन पैच था उसको भी एक बार यूज़ करते हैं विदाउट DT। विद DT। सो पूरे लेसन में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, प्रीएम्प, EQ, रिवर्ब, बस आप इन 3 चीज़ों को लो और आप सबकी ले सकते हो। सो इन 3 चीज़ों को आज हम सीखेंगे। सो गाइज, आई होप लेसन अच्छा लगा हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं इसका एक एपिसोड 2 भी बनाऊंगा जिसमें मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। आप सबके नाम बोल बोल के अपने अपने क्वेश्चंस कमेंट से मेंशन करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ, सबको पता है। एंड कीप सपोर्टिंग। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।